अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईडीयू 306 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 59 से लेके टॉपिक नंबर 66 तक कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैप्स और इसकी टाइप्स को इन डिटेल समझेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैप्स को समझना ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैप का मतलब है अर्थ की सरफेस का रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो पूरा हो या सिर्फ किसी छोटी जगह का, जिसमें टाइटल, स्केल, लेजेंड, नॉर्थ एरो और कन्वेंशनल साइंस जो है वो शामिल होते हैं। मैप्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। सबसे पहले मैप्स पिक्टोरियल टाइप के थे, जो सिर्फ रफ स्केचेस होते थे और उनमें प्राइमरी एलिमेंट्स का ख्याल जो है वो नहीं रखा जाता था। लगभग 3000 साल पहले जो है इजिप्शियन लोगों ने पहला मैप बनाया जो सिर्फ लैंड बाउंड्रीज दिखाता था और रेवेन्यू जनरेट करने का पर्पस था। ये असली मैप्स नहीं होते थे, बस स्केचेस होती थी सिर्फ। ठीक है, ग्रीक जियोग्राफर्स जैसे टॉलमी, एरिस्टोटल और इरेटोस्थेनेस को मॉडर्न कार्टोग्राफी का क्रेडिट दिया जाता है। टॉलमी का वर्ल्ड मैप जो उनकी किताब जियोग्राफिया में था, पहला एक्यूरेट मैप माना जाता है। इस मैप में एशिया और यूरोप का एक्सटेंशन 180 डिग्री दिखाया गया, जबकि एक्चुअल में ये 130 डिग्री है। और मेडिटेरेनियन की लेंथ भी 62 डिग्री दिखाई गई, जबकि रियल में उसकी लेंथ 42 डिग्रीज है। इन फॉल्स के बावजूद टॉलमी का मैप मॉडर्न कैर्टोग्राफी का फाउंडेशन माना जाता है। रोमन्स ने मैथमेटिकल ज्योग्राफी पे काम किया और अर्थ की स्फीरॉइड शेप, पोल्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक्स, क्लाइमेटिक जोन्स और ग्रेटिक्यूल सिस्टम जो है वो डेवलप किए। अरब्स ने भी ग्रीक मेथड्स को फॉलो करते हुए पहला एक्यूरेट इस्लामिक वर्ल्ड मैप बनाया। 15th सेंचुरी में टॉलमी की ज्योग्राफी की रिकवरी कैर्टोग्राफी में रिनाइजेंस समझी जाती है। इटालियन, स्पेनिश, डच, पोर्तुगीज और जर्मन कैर्टोग्राफर्स ने मैप मेकिंग को परफेक्ट किया। 16th सेंचुरी में एम्स्टर्डम मैप प्रिंटिंग प्रेस ने कार्टोग्राफर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट के दरवाजे खोले। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड मेरीटाइम पावर बन गया और लंदन कार्टोग्राफर का सेंटर बन गया। फ्रांस में CF कैथीनी ने पहला नेशनल सर्वे कंडक्ट किया, जिसे उसके बेटे ने कंटिन्यू किया। 19th सेंचुरी में मैप्स में कलरफुल सिंबल्स यूज होने लगे और 20th सेंचुरी में एयरप्लेन फोटोग्राफी ने टोपोग्राफिकल सर्विंग में नया डायमेंशन दिया। आजकल लैंडसेट 1 जैसे सैटेलाइट से एक्यूरेट वर्ल्ड मैप्स बनाए जाते हैं। अच्छा, अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि ये कार्टोग्राफी क्या है ना? तो देखिए, कार्टोग्राफी जो है ना, ये एक आर्ट है मैप बनाने की और स्किल्ड पर्सन्स को कार्टोग्राफर कहा जाता है। ठीक है, मैप एक सिंबलिक डिपिक्शन होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स, रीजन और थीम्स के रिलेशन हाईलाइट करते हैं। एरियल फोटोग्राफी से लार्ज स्केल मैप्स, स्मॉल एरिया विद डिटेल्स और स्मॉल स्केल मैप्स जिसमें लार्ज एरिया लेस डिटेल्स बनाए जाते हैं। मैप्स का काम सिर्फ अर्थ के सरफेस दिखाना नहीं है, बल्कि यूजर्स को डेटा और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना भी है। इसलिए मैप्स के कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं जिनके बिना मैप सिर्फ रफ स्केच ही लगता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल एलिमेंट्स जो है ना, ये है टाइटल, स्केल, लेजेंड, एन एरो और कन्वेंशनल साइंस। टाइटल क्या होता है कि मैप का नाम या टॉपिक दिखाता है ताकि यूजर को पता चले कि मैप किस चीज का है। स्केल जो है ये मैप पर डिस्टेंस और रियल वर्ल्ड डिस्टेंसेस का रिलेशन दिखाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 km। ठीक है, स्केल से हम एक्यूरेटली डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। लेजेंड जो है वो मैप में यूज होने वाले सिंबल्स और कलर्स का एक्सप्लेनेशन होता है। लेजेंड समझना जरूरी है, वरना मैप को सही से आप रीड नहीं कर सकेंगे। एन एरो या नॉर्थ एरो जो है ये डायरेक्शन दिखाता है। ये मैप को ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है और यूजर को लोकेशन समझने में हेल्प करता है। कन्वेंशनल साइंस जो है ये स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल जो स्पेसिफिक फीचर्स जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, रोड, स्कूल्स वगैरह दिखाते हैं। ठीक है, मैप की असली लैंग्वेज जो है वो सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स के थ्रू हम इजीली इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। सिंबल्स 3 टाइप के होते हैं: पॉइंट सिंबल, लाइन सिंबल, एरिया सिंबल। पॉइंट सिंबल जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सिटी का डॉट या मॉन्यूमेंट का सिंबल।
लाइन सिंबल जो है ये रोड्स, रिवर्स, रेलवेज और जो दूसरी लीनियर फीचर्स हैं उनको दिखा रहा होता है, जबकि जो एरिया सिंबल है ये लार्जर एरियाज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे फॉरेस्ट, लेक्स, रेजिडेंशियल एरियाज या डेजर्ट्स। ठीक है, अगर ये एलिमेंट्स और सिंबल्स मैप में सही से यूज ना हो तो मैप इनकम्प्लीट और कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए हर मैप में टाइटल, स्केल, लीजेंड, नॉर्थ एरो और कन्वेंशनल साइंस होना जरूरी है ताकि यूजर इजीली इंफॉर्मेशन को समझ सके। टाइप्स ऑफ मैप की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए, मैप का मतलब है अर्थ या उसके किसी हिस्से का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो कन्वेंशनल साइन के साथ स्केल और प्रोजेक्शन पर ड्रॉ किया जाता है। मैप का फ्रेमवर्क लार्जली डिपेंड करता है ग्रेटिट्यूड यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नेटवर्क पर, जो एरिया की पोजीशन और मैप के टाइप के हिसाब से तैयार होता है। मैप पर इंफॉर्मेशन का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है मैप प्रोजेक्शन पे, कन्वेंशनल साइंस पे, मेथड्स ऑफ मैप मेकिंग पे और स्केल पे। ठीक है, मैप प्रोजेक्शन है कि कैसे अर्थ की कर्व सरफेस को फ्लैट मैप पर दिखाया जाए। ठीक है, और कन्वेंशनल साइंस तो पहले भी मैंने बताया कि सिंबल्स होते हैं जो फिजिकल या ह्यूमन फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मेथड्स ऑफ मैपिंग कि कैसे मैप ड्रॉ या प्रिपेयर किया गया है, और स्केल जो है वो डिस्टेंस का रेशियो है। ठीक है, मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल की अगर मैं बात करूँ ना, तो स्मॉल स्केल मैप्स जो हैं ये लार्ज एरिया कवर करते हैं लेकिन कम डिटेल देते हैं, एक्यूरेसी कम होती है। एग्जाम्पल इसके आप ले सकते हैं वॉल मैप्स या एटलस मैप्स की। ठीक है, और लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं ये मैप्स स्मॉल एरिया कवर करते हैं लेकिन ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कैडेस्ट्रल मैप्स या टोपोग्राफिकल मैप्स। ठीक है, मैप्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस की अगर बात की जाए तो फिजिकल मैप्स जो हैं ये अर्थ के नेचुरल फिनोमेना दिखाते हैं। इसकी सब टाइप्स होती हैं एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स, ओरियोग्राफिक मैप्स में माउंटेन्स और लैंड फॉर्म्स वगैरह शो होते हैं, जियोलॉजिकल मैप्स हैं, क्लाइमेटिक मैप्स हैं, सॉइल मैप, नेचुरल वेजिटेशन मैप्स। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है कल्चरल मैप्स, ये मैन मेड या ह्यूमन मैप्स होते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन एनवायरमेंट या मैन मेड फिनोमेना दिखाते हैं। इसकी टाइप में आ जाता है इकोनॉमिक मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, मिलिट्री मैप्स, हिस्टोरिकल मैप्स, सोशल मैप्स और लैंड यूटिलाइजेशन मैप। ठीक है, मैप प्रोजेक्शन की नीड क्यों हुई? देखिए, मैप प्रोजेक्शन की जरूरत इसलिए है क्योंकि ऑर्डिनरी ग्लोब स्मॉल कंट्रीज या डिटेल्ड एरियाज के लिए काम नहीं करता। प्रोजेक्शन के टाइप डिपेंड करता है एरिया की साइज और लोकेशन। यहाँ आ जाता है एलिवेशन और रिलीफ मैप्स। एलिवेशन का मतलब है किसी लैंड सरफेस की हाइट अबव अ फिक्स्ड प्लेन या सी लेवल। ये हाइट फीट में मेजर की जाती है। अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो एलिवेशन और नेगेटिव हो तो डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, रिलीफ एक सिंथेटिक टर्म है जो लैंड सरफेस की वेरिएशन को दिखाता है, जैसे हिल्स, नॉल्स, स्पर्स, वैलीज वगैरह। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये हमारे पास तीन होते हैं। पिक्टोरियल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड्स हैं और कॉम्बिनेशन मेथड्स है। पिक्टोरियल मेथड्स जो है ये टेरेन का विजुअल पिक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिससे हॉर्सेस रिलीफ को लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, जो दिखाते हैं वाटर हाई लैंड से लो लैंड में कैसे फ्लो करेगा। ठीक है, हिल शेडिंग होती है कि लाइट सोर्स की पोजीशन के हिसाब से स्लोप्स की शेडिंग दिखाता है। स्टीप स्लोप्स, डार्क और फ्लैट एरियाज लाइट शेडिंग दिखाते हैं। ठीक है, वर्टिकल या ऑब्लिक इल्यूमिनेशन यूज की जाती है। मैथमेटिकल मेथड में क्या होता है कि ये एक्यूरेट न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस देते हैं। स्पॉट हाइट यानी कि सर्वर्स के जरिए फिक्स्ड हाइट को डॉट्स और नंबर्स के साथ शो किया जाता है। बेंचमार्क होते हैं इसमें कि बिल्डिंग या ग्राउंड पॉइंट्स पर सी लेवल के ऊपर हाइट इंडिकेट करते हैं ये। और ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशंस होते हैं कि ट्रायंगुलेशन सर्वे के लिए पॉइंट्स स्मॉल ट्रायंगल्स के जरिए मैप पर शो हो रहे होते हैं। ठीक है, और कॉन्टोर्स आ जाते हैं कि इमेजिनरी लाइंस जो एडजेसेंट प्लेसेस को सेम हाइट पर ज्वाइन करती हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन मेथड इसका थर्ड मेथड है। मॉडर्न रिलीफ मैप्स में मल्टीपल मेथड्स का कॉम्बिनेशन यूज होता है, जैसे कॉन्टोर प्लस हैशर्स, कॉन्टोर प्लस हैशर्स प्लस स्पॉट हाइट्स, कॉन्टोर प्लस फॉर्म लाइन प्लस स्पॉट हाइट, कॉन्टोर प्लस हिल शेडिंग, कॉन्टोर प्लस लेयर टेंट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि एलिवेशन इक्वल्स टू हाइट अबव सी लेवल। ठीक है, रिलीफ इक्वल्स टू लैंड सरफेस का वेरिएशन, पिक्टोरियल इक्वल्स टू विजुअल, मैथमेटिकल्स मतलब एक्यूरेट नंबर्स, कॉम्बिनेशन मतलब मॉडर्न डिटेल्ड मैप्स। ठीक हो गया।
ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन पे। कॉनिकल प्रोजेक्शन मिडिल लैटिट्यूड एरियाज के लिए बेस्ट होते हैं, यानी टेम्परेट रीजन्स को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक कोन इमेजिन किया जाता है जो ग्लोब को टच करता है किसी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के अलोंग। ये सिलेक्टेड पैरेलल को स्टैंडर्ड पैरेलल कहते हैं। जब कोन को अनफोल्ड करते हैं तो आर्चेस और सर्कल्स बनते हैं, और कुछ कॉनिकल प्रोजेक्शंस में ये मॉडिफाई किए जाते हैं ताकि स्मूथ और एक्यूरेट मैप मिल सके। एक फेमस एग्जांपल इसके लिए है बोन्स कॉनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की तरफ आते हैं तो ये उन एरियाज के लिए यूज होते हैं जो इक्वेटर के करीब है। इसमें एक सिलेंडर ग्लोब के अराउंड रैप किया जाता है और पॉइंट्स को ट्रांसफर करके फ्लैट प्लेन पर अनफोल्ड किया जाता है। इक्वेटर इस प्रोजेक्शन का नॉर्मल एस्पेक्ट होते हैं और ये जनरली पूरे वर्ल्ड के मैप्स के लिए यूज हो रहे होते हैं। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में पैरेलल्स और मेरिडियन स्ट्रेट्स और परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ये याद रखना चाहिए, कॉनिकल का मतलब हो गया मिडिल लैटिट्यूड, टेम्परेट रीजन या कर्व्ड पैरेलल्स। ठीक है, कोनिकल इस बात से आप याद रखिए। और सिलेंड्रिकल आ गया इक्वेटरल रीजन, स्ट्रेट लाइंस और वर्ल्ड मैप्स। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स आप अपने जहन में रखेंगे ना, तो इससे आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि किस बात से आप क्या चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये अच्छी टिप है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कन्वेंशनल साइन की तरफ। तो देखिए, मैप्स पर कन्वेंशनल साइन का यूज किया जाता है ताकि मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो सके बिना इंपॉर्टेंस को लूज किए। ये सिंबल्स मैप के की में एक्सप्लेन किए जाते हैं। मेजर कन्वेंशनल साइंस में जो है शामिल होते हैं वेदर सिंबल्स और कल्चरल सिंबल। वेदर सिंबल्स ये मौसम और क्लाइमेट से रिलेटेड फीचर्स के लिए होते हैं, और कल्चरल सिंबल्स जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज या मैन मेड फीचर्स को शो कर रहे होते हैं। मेथड्स ऑफ मैप मेकिंग पे बात करते हैं तो मैप बनाने की मेथड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक स्किल्ड कार्टोग्राफर अपनी टेक्निक और स्किल से मैप को लवली और एक्यूरेट बनाता है। आज के टाइम में कंप्यूटर मैप्स और सैटेलाइट इमेजरी का यूज होता है जिससे लार्ज एरियाज एक्यूरेटली मैप किए जाते हैं। मैप के मेथड्स डिपेंड करते हैं एरिया के साइज पर, रिक्वायर्ड एक्यूरेसी पर और डिटेल के लेवल पर। ठीक है, मैप बनाने के लिए सर्वे टूल्स का यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल टूल्स में शामिल होते हैं चेन एंड टेप सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक सर्वेस। ठीक है, और मॉडर्न टूल्स में शामिल है थियोडोलाइट और टोटल स्टेशन। थियोडोलाइट जो है वो रोड्स और स्ट्रीट्स की मैपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और टोटल स्टेशन मोस्ट रिसेंट और प्रिसाइज सर्वे टूल है। ठीक है, यहाँ आपको ये याद रखना चाहिए कि कन्वेंशनल साइन जो है वो सिंबल्स होते हैं। मेथड जो है मैप मेकिंग का, इसके लिए स्किल और टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के कंप्यूटर, ये दोनों ही चीजें जरूरी होती हैं। टूल्स में हमारे पास ट्रेडिशनल और मॉडर्न टूल्स जैसे कि टोटल स्टेशन वगैरह शामिल हैं। मैप्स को समझने के लिए उनको दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक है स्केल के हिसाब से और एक है पर्पस के हिसाब से। ठीक है, मैप्स यूजुअली लार्ज या स्मॉल स्केल के लिए ड्रॉ किए जाते हैं, जिससे डिटेल जो है वो वेरी होती है। ठीक है, कैडेस्ट्रल मैप ये लार्ज स्केल मैप्स होते हैं और प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये फील्ड्स और बिल्डिंग्स की बाउंड्रीज डेमोक्रेट करते हैं। टोपोग्राफिकल मैप्स ये भी लार्ज स्केल मैप्स हैं, लेकिन ये प्रिसाइज सर्वेस पर बेस्ड होते हैं। ये मैप नेचुरल लैंडफॉर्म्स जैसे माउंटेन्स, रिवर्स और कल्चरल लैंडस्केप जैसे रोड्स, टाउन, सेटलमेंट्स ये दिखा रहे होते हैं। ठीक है, वॉल मैप्स जो है ये स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं और मेनली क्लासरूम में यूज होते हैं। ये कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज या हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिक फिजिकल और पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एटलस मैप्स जो है ये बहुत ही स्मॉल स्केल मैप होते हैं और जनरलाइज्ड पिक्चर देते हैं, जैसे फिजिकल, क्लाइमेटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ शो कर रहे हो। ठीक है, ये डिटेल्ड नहीं होते लेकिन ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं। सही है, यानी लार्ज स्केल मैप जो है उनमें ज्यादा डिटेल होती है और स्मॉल स्केल मैप में डिटेल कम और ओवरव्यू ज्यादा होता है। मैप्स को समझने के लिए उनको पर्पस के हिसाब से क्लासिफाई भी किया गया है। ये क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स को याद रखने में आसान होता है क्योंकि हर मैप का स्पेसिफिक यूज होता है। जैसे पॉलिटिकल मैप जो है ये डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बाउंड्रीज शो करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की प्रोविंसेस या इंडिया के स्टेट्स। ठीक है, सोशल मैप्स जो है ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्राइब्स, रेसेस, लैंग्वेजेस और रिलीजन को डिपेक्ट करते हैं। ये हमें समझने में मदद करते
देखते हैं कि सोसाइटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक है। कम्युनिकेशन मैप्स जो हैं ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के मीन्स दिखाते हैं, जैसे रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, पोर्ट्स वगैरह। इकोनॉमिक मैप्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल, मिनरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और उनके सेंटर्स दिखा रहे होते हैं, जैसे व्हीट प्रोडक्शन एरियाज या कोल माइंस या फैक्ट्रीज वगैरह। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स जो होते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एरिया दिखाते हैं, जो नेचुरल यानी टेम्परेचर, फ्लोरा, फाना या कल्चरल जैसे पॉपुलेशन या लैंग्वेज के हो सकते हैं। ठीक है। कोरोप्लाट मैप्स, ये मैप जो है डिफरेंट डेंसिटीज या क्वांटिटीज दिखाने के लिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या स्लैंटिंग लाइंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन डेंसिटी शो करने के लिए या रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए। हिस्टोरिकल मैप्स जो होते हैं ये पास्ट इवेंट्स और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को सिंबलाइज करते हैं, जैसे बैटल्स, एम्पायर एक्सपेंशंस और हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पॉलिटिकल और सोशल जो है ये पीपल और बाउंड्रीज को शो कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक जो है ये रिसोर्स और ट्रांसपोर्टेशन को शो कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशनल और कोरोप्लाट मैप्स हैं ये डेटा विजुअलाइजेशन को शो करते हैं, और हिस्टोरिकल मैप जो है ये पास्ट इवेंट्स को शो कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो कि मैप्स के मुतालिक था ये यहीं मुकम्मल होता है, लेकिन इस लेक्चर को भी मैं आपके आसानी के लिए समराइज कर देती हूँ। तो देखिए लेक्चर 10 में हमने मैप्स का कॉन्सेप्ट, उनके हिस्ट्री, टाइप्स, एलिमेंट्स, प्रोजेक्शन और रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स एक्सप्लेन किए। मैप अर्थ की सरफेस की सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है जो इजिप्शियन के रफ स्केचेस से लेकर मॉडर्न सैटेलाइट मैप्स तक इवॉल्व हुई है। की एलिमेंट्स में टाइटल, स्केल, लेजेंड, नॉट एरो और कन्वेंशनल साइंस शामिल हैं, जबकि पॉइंट, लाइन और एरिया सिंबल्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। मैप्स को क्लासिफाई किया जा सकता है स्केल के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से और प्रोजेक्शन के हिसाब से। ठीक है। रिलीफ और एलिवेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है हॉशर, हिल्स, शेडिंग, स्पॉट हाइट, कॉन्टोर और ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन के जरिए। कन्वेंशनल साइंस, वेदर सिंबल्स और मॉडर्न टूल्स जैसे थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन और सैटेलाइट इमेजरी से मैप्स एक्यूरेट बनते हैं। आखिर में ये कि मैप्स का यूज स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए यूज होता है, पॉलिटिकल, सोशल, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक, डिस्ट्रीब्यूशनल, कोरोप्लाट और हिस्टोरिकल मैप्स जो फिजिकल फीचर, ह्यूमन एक्टिविटीज और हिस्टोरिकल इवेंट्स को इजीली विजुअलाइज करते हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी यही मुकम्मल होता है। काफ़ी लेंथी लेक्चर था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से इसको समझा सकूँ। अगर आपके कोई डाउट्स हों, कोई क्यूरीज़, कोई सवालात हों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई फीडबैक भी आप देना चाहें, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी, मैं इंशाअल्लाह ताला अपने अगले लेक्चर में जल्द हाज़िर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।